गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरा नाम है विजय और आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। आज सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने टॉपिक होंगे सारा कवर कर लिए जाएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, चाहे यूपीएससी का क्वेश्चन हो, चाहे यूपीपीसीएस क्वेश्चन हो, बिहार में हो, किसी दरोगा में आया हो, वनडे एग्जाम में आया हो, कहीं भी आया हो, 1 A to Z, इससे कहीं से बाहर नहीं जाएगा। आप कहीं से पढ़े हो, कुछ ही पढ़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक बार इस वीडियो को देखिए, आप पॉइंट टू पॉइंट इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको देख के समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो लिखिए, एक बार कोशिश करिए लिखिएगा। इसे पीटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, मेंस के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना, इंटरव्यू वगैरह में भी उससे भी क्वेश्चन पूछता है। अभी अभी हाल ही में अभी देखिए चर्चा में क्यों है, इसके मेन इंपॉर्टेंट है। चर्चा में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदला गया है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ है, का नामकरण। ठीक है, अभी इसका नामकरण हुआ, इस वजह से ये न्यूज में आया है। ठीक है, तो अभी हम इसको शुरू करते हैं, तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। देखो, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं। क्यों हड़प्पा की सभ्यता भी कहते हैं? क्योंकि जो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं, जब इस सभ्यता की खोज हुई थी, तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा स्थल था। ठीक है, तो इसलिए इस सभ्यता का नाम ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। ठीक है, और इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला देखिए, यहाँ से ये देखिए, ये एक सिंधु नदी है। ठीक है, और जो हड़प्पा सभ्यता है देखिए, इसके आसपास ही है। ठीक है, तो ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। ठीक है, मतलब इसकी और सहायक बहुत सारी नदियाँ हैं, यहाँ पर सरस्वती नदी है भी है, फिर इंडस, ये सब नदियाँ ना, सतलज, ब्यास, रावी। ठीक है, ये सब बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन मेन नदी कौन है? सिंधु नदी है। तो इस नदी के आसपास ही था, इस वजह से इस सभ्यता का नाम भी सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ये नामकरण ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे अब जब इसको धीरे पढ़ना शुरू करेंगे तो ठीक है, आपको बहुत सारे इमेज दिखेंगे। देखिए, ये सब कौन कौन से खिलौना कहाँ कहाँ मिला है। ठीक है, कौन कौन से मातृ देवी की मूर्ति है, समाज कैसा रहा है, सब कुछ हम धीरे धीरे बात करेंगे। ठीक है, और आपको एक चीज़ हम और दिखा देते हैं पहले। ठीक है, कहाँ गया, रुक जाइए, इसके सारे हम स्थल स्थल सब देखेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, उत्तर में कहाँ कहाँ तक है? जो मांडा है, चिनाब नदी, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, वहाँ तक है। और दक्षिण में कहाँ तक है? भगत राव, ताप्ती नदी, इसको दाइमाबाद भी कहते हैं। ठीक है, दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, अभी आपको सब कुछ मैप पे भी दिखाएंगे। ठीक है, एक एक जगह को हम मैप में गूगल मैप खोलेंगे, वहाँ पे एक एक जगह को सर्च कर करके बिल्कुल अच्छे से देख लेंगे। आप उसकी चिंता मत करिए, आप भूलना चाहेंगे तब भी नहीं भूल पाएंगे। हम इतने अच्छे से आपको समझाएंगे और इतने अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अब टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये हो गया। उत्तर में कहाँ? चेनाब नदी पे, मांडा पे है। नीचे का दायमाबाद, ताप्ती नदी के पास तक है। पश्चिम में कहाँ? सुतकोंगे डोर है। ठीक है, ये एकदम पश्चिम पॉइंट है। देखिए, पश्चिम पॉइंट कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान अफगानिस्तान की बॉर्डर है। ठीक है, यहाँ पड़ता है। और जो पूरब है, पूरब में कहाँ? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ है? यहाँ पे मेरठ में। ये कहाँ पड़ता है? यूपी में, यूपी का जो एक जिला है मेरठ, मेरठ में पड़ता है। ठीक है, आलमगीरपुर, यहाँ तक। इसका विस्तार देख लिया। यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट नदी है कौन है? सिंधु नदी। आप देख रहे होंगे ऐसे ऐसे, सिंधु नदी। ठीक है, तो हम पूरा देख लिए इसको। अब ये चीज़ हम आपको ना शुरू से पढ़ाना शुरू करेंगे, एक एक स्थल को दिखाएंगे कहाँ कौन स्थल है। अब इसको कहेंगे तो हम मैप पे भी दिखा देंगे। जो गूगल मैप होता है ना, या गूगल अर्थ मैप होता है, एक सेटेलाइट मैप होता है, हम उस पर एक एक जगह सर्च करके दिखा देंगे ताकि आप उस चीज़ को भूलें नहीं। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, कालीबंगा है, यहाँ से कौन कौन साक्ष्य मिला है, ये कहाँ पर है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कहाँ है, ये सब एक तो मैप पर देखे रहेंगे। एक बार आप ना देखिए, एक चीज़ और करिएगा, आप एक अपने पास एक खाली मैप रखिए। ठीक है, खाली मैप ले लीजिए, उसको भरिए, भरने की कोशिश करिए जो जो जगह आता है। ठीक है, थैंक यू। चलिए अब शुरू करते हैं इसको। चलिए देखिए, तो पहला चैप्टर हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडियन कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडस वैली
सिविलाइजेशन। देखो तो इंडिया, देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अभी मैंने बताया आपको इस सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको कभी किसी से चर्चा कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप मान लो कोई पढ़ रहे हैं किताब, तो आपके घर में कोई मम्मी पापा हैं, किसी ने पूछा क्या पढ़ रहे हो बेटा, हो सकता है वो चीज़ पढ़े हुए हो, वो लोग पढ़े रहते हैं। कई लोग मान लीजिए कोई बड़ा भाई है वो पढ़े हुए हैं, तो उसने आपने बताया सिंधु घाटी सभ्यता, पूछ लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता ही नाम क्यों पड़ा। तो जो क्यों का जवाब है वो अब उसका जवाब आप दे दोगे अभी। क्यों, आप समझ में आए, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए हम जो इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे तो इसको हिस्टोरिकल कॉन्सिस्टेंट पढ़ेंगे, ठीक है, जोग्राफिकल पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्कवरी एंड इवेल्यूशन हुआ, इसका मतलब डिस्कवरी किसने किया, कब हुआ, क्यों हुआ, क्या जरूरत थी करने की, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसके हिस्टोरिकल में हम इंट्रोडक्शन में ये बता देते हैं। देखिए जब अंग्रेज आए, ठीक है, अंग्रेज भारत में आए, ठीक है, आपको पता है अंग्रेज ऐसे घूमते घूमते गोवा में आए, ठीक है, यहाँ आ गए, ठीक है। जब यहाँ गोवा में आए तो उन्होंने अपना राज्य का धीरे धीरे अपना विस्तार किए, बहुत सारे मतलब समझ लिया पूरा इंडिया में व्यापार करने आए थे, पूरा इस पर कब्जा ही कर लिए, व्यापार की जगह शासन कर लिया। आपका शासन किए तो तर्क क्या दिए, एक ना एक क्या बोलते हैं वाइट ब्लैक बॉर्डर थ्योरी होती है। इसको थ्योरी कभी एक इसमें थ्योरी में ये कहा जाता है ना कि जो भारतीय हैं उस असभ्य हैं, काले हैं, बर्बर हैं, ये सब है, उनको हम सभ्य करने के उद्देश्य से हम क्या करते हैं, वो सभ्य करने के उद्देश्य से हम इसको शासन करने आए, ठीक है। तो शासन करने के उद्देश्य किस लिए आए थे, ताकि हम सभ्य बना सके, ठीक है, क्योंकि हम जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पे सभ्य हैं, हमारी सभ्यता बहुत अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं बहुत। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि जो भारतीय जो संस्कृति है बहुत पहले से सभ्य है, लेकिन भारतीयों को खुद का ज्ञान नहीं था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी सभ्यताएं थी जो डूब गई, ठीक है, हमें पता ही नहीं सिंधु घाटी सभ्यता हम कभी हमारे पूर्वज ऐसे रहे हैं, ठीक है। तो अब वही, अब देखो पहली बार क्या हुआ जब इसमें मुंबई से थाने जब रेल चल रही थी, तो रेल का विस्तार हो रहा था, ठीक है। जब रेल का विस्तार हो रहा था तो जब खुदाई चल रही थी, खुदाई में ईंटें मिला, ठीक है, बहुत सारी ईंटें मिली। तो ईंटों का यूज़ करके रेलवे में यूज़ कर रहे थे, क्योंकि ईंटें बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। तो अब क्या हुआ ना, कई लोग कई विद्वान थे तो उन्होंने देखे, उन्होंने जब खुदाई की, फिर आगे चल के खुदाई किए, तो जब खुदाई किए तो एक सभ्यता मिली। जब सभ्यता मिली तो 1921 में दयाराम साहनी थे, उन्होंने कहा कि एक ऐसी सभ्यता थी जो बहुत ही बेहतर क्वालिटी में थी, नगरीकरण सभ्यता थी, पहली नगरीकरण सभ्यता भी इसको कहते हैं, ठीक है। और भारत ऐसे थे, तो ये जो अंग्रेज अपने आप को कहते थे कि नहीं हम तो बहुत सभ्य हैं, भारतीय असभ्य हैं, तो ये उनका भ्रम टूटा, ठीक है। और ये गर्व करने के लिए एक बात है, ये क्रांति एक तरह से ना एक इनडायरेक्ट नहीं तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट क्रांतियों को मोटिवेट करने का काम भी किया, ठीक है। तो ये इनका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। अर्बन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, आप जानते हो कि शहरी लेआउट कैसा रहा, इसका शहरी लेआउट का भी एक दूसरे को सड़क का समतोल पे काटती थी, ठीक है। ग्रिड ग्रिड की तरह था, ग्रिड मतलब जाल बोलते हैं, ठीक है। मेजर सिटी हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर का हाउसिंग पब्लिक जो यहाँ पर सब सभ्यता है, यहाँ पर देखो बहुत सारे ऐसे स्नानागार बनाया गया था, बहुत सारे से उच्च टीला निम्न टीला था, अभी धीरे धीरे सब बात करेंगे, ठीक है। होता था हाउसिंग पब्लिक पब्लिक हाउस बिल्डिंग थी, फिर का ड्रेनेज सिस्टम जो इसका अपवा तंत्र था, जो पानी का निकालने के लिए बहुत सारी नदी नाले कितने अच्छे अच्छे क्वालिटी में बनी हुई थी, ठीक है। अब यहाँ देखिए पानी को निकासी के लिए कैसे बनाए गए थे, ठीक है, कितना यहाँ से जो पानी निकलेगा जो मेन नाली या जाके आगे जाके मेन नाली भी जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब हर घर में एक नाली की व्यवस्था थी, नाली को ऊपर से ढकी हुई थी, मतलब बहुत ही बेहतर क्वालिटी का बनाया गया था, ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि इकोनॉमी एंड ट्रेड है, यहाँ पे लोग जो थे इकोनॉमी करते थे, ट्रेड करते थे, ट्रेड मतलब व्यापार करते थे, व्यापार कैसे करते, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, क्रॉप से था, इंडस्ट्री और ट्रेड रूट था, फिर ट्रेड भी का था, मेसोपोटामिया था, जो हड़प्पा सभ्यता था। देखिए ये शब्द यहाँ पर लोथल बंदरगाह या और बहुत सारे बंदरगाह थे, तो लोथल बंदरगाह से का यहाँ पर आगे चल के वहाँ पर क्या था, मेसोपोटामिया की सभ्यता था, तो वहाँ से व्यापार करते, क्योंकि बहुत सारे सिक्के मेसोपोटामिया के लोथल मिले हैं, लोथल के बहुत सारे सिक्के, मतलब ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो सिक्के थे बहुत वहाँ पे मिले हैं, क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया में भी मिले, ठीक है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे हमें प्रूव होता है कि वहाँ पे इकोनॉमी भी बहुत बेहतर थी, सोशल स्ट्रक्चर और डेली डेली लाइफ है, तो इसमें क्या होता है, सोशल हेरार्ची था, जाहिर सी बात है कि पुरुषों का वर्चस्व रहा होगा, ठीक है। डेली लाइफ है, ठीक है, ड्रेस और क्या होता है एडोरमेंट है, डाइट एंड फूड है, ये सब सोशल स्ट्रक्चर थे। अब रिलीजियस में बिलीव इन द प्रैक्टिस था, अब इसमें क्या था, देखो उस तरह से कहते हैं कि जो समाज था धर्मनिरपेक्ष था, ठीक है, जो समाज था धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे धर्म एक साथ रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। लिटरेचर था, ठीक है, कबेरियस था, ये भी था, इन सब कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है। अब देखिए स्पिरिट और लैंग्वेज था, वो भी देख लीजिए,
तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट था, लैंग्वेज थ्योरी था। अभी इन सबको कोई देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो हमारे पास देखिए, पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसकी जो हमें इस साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसको हम अभी पढ़ नहीं पाए, पढ़ नहीं पढ़ा नहीं गया, अभी पढ़ा नहीं गया, पढ़ने में भी कोई वो नहीं मिला है। ठीक है, तो इस वजह से हम की लिटरेचर कैसे है, समाज कैसे रहा, एक्चुअल में कैसा रहा है, उसका हम अनुमान अभी अनुमान के लगा के बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में कैसा था इसका हम हमें ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब देखिए ड्रेनेज सिस्टम देखिए, ये जो सिंधु घाटी नदी है, ठीक है, अब नदी से कैसे पानी इधर आता है, यहाँ से फिर यहाँ पर स्टोर होता है, स्टोर कैसे कैसे यहाँ पर देखिए घर में जाता है, घर से पानी ऐसे निकल के कैसे बाहर निकलता है, अब बाहर से फिर कैसे चला जाता है बाहर। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे ही हर घर में बना गया, ऐसे घर करके अंदर से अंदर जोड़ा गया बिल्कुल। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर है। ठीक है, यहाँ पे जो हमें बहुत सारे सील क्रैब मिलते हैं, ज्वेलर्स मिले मिले बहुत सारे खिलौने वगैरह मिले हैं, तो उससे पता चलता है। फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए टूल्स और वेपन्स मिले हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वीट और कत मेजरमेंट मिले, इसकी वजह 16 मतलब 16 के गुणा के बहुत सारे मापकों को मिले हैं। फिर का डिक्लाइन ऑफ द का था, इसमें डिक्लाइन थ्योरी बहुत सारे हैं। इन्वायरमेंटल चेंज जो होते हैं इसको मेन मानते हैं, जो इसके बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंज हुआ था, उसको हम मानते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता डूब गई। और ऐसी चीज़ बहुत सारी है। ठीक है, हम धीरे धीरे अब सबको पढ़ेंगे। ठीक है, आप ये देख लीजिए टेराकोटा के खिलौना मिले हैं वहाँ से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के। अब देखिए ये पुरोहित के राजा जो राजा, उनकी ऐसी मूर्ति मिली। फिर कभी मन वो क्या होते हैं, तांबे और कांसे कांसे का बर्तन, देखो तांबे और कांसे का बर्तन भी मिले हैं यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता से। अब इसका देखो इस वजह से ना इसको ताम्र पसाड़ी संस्कृति भी कहते हैं, या इसे कांसे की संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, एक मूर्ति मिली, मातृ देवी की मूर्ति भी मिली है, और ऊपर से मिला मिला एक मुद्रांकन मिला हुआ है। ठीक है, एक औजार भी मिला हुआ है। देखिए, फिर का मन के बहुत सारे मिले हुए हैं। ठीक है, शिवलिंग मिला हुआ है, फिर का तांबे का दर्पण मिला हुआ है, फिर का एक मातृ देवी की मूर्ति है। देखिए, देखो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। ठीक है, ये है। अभी हम यहाँ से करते हैं, देखो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर आपको इंग्लिश में देखना हो तो आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल हिस्टोरिकल का कॉन्टेक्ट है, जो जो जोग्राफिकल एक्सटेंड है। ठीक है, डिस्कवरी एंड एक्सक्लेवेशन होता है, इसको खोज और उत्खनन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ। ठीक, विश्व की जो प्रारंभिक नगरीय सभ्यता में से एक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता माना जाता है। ठीक, ये खोज कब तक है, देखिए समय और टाइम को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप एक मान के चलिए, अनुमान लगाए। ये हम लोग मानते हैं कि देखो 2500 ईस्वी से लेके ईसा पूर्व से लेके, ठीक है, 1900 ईसा पूर्व तक मानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ तक उसका विस्तार रहा होगा इस टाइम तक। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, पहले मैंने आपको ACBC समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि देखिए मान लीजिए, देखिए ये मान लीजिए एक टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अब टाइम है कि आदमी को तो ज्ञात नहीं कब से धरती बनी हुई है, हम कब से नहीं मानते। मान लीजिए कि हम मानते हैं कि ये है जीरो। ठीक है, इससे मानते हैं कि जो हम मान लेते हैं इस समय कि एक हमारे क्रिश्चियन समाज में ईसा मसीह हैं। ठीक है, देवता हैं। ठीक है, उनका जन्म होता है, तो उनको मानते हैं 0 ईस्वी में। ठीक है, मान लीजिए 0 ईस्वी में उनका जन्म हुआ, तो इनके जो जन्म से पहले वाला समय है ना, उसको हम ईसा पूर्व बोलते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व। और जो इसके जन्म के बाद का समय इनके, जैसे मान लीजिए कि ये जो इनके जन्म के पहले का समय, जैसे मान लीजिए यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके आगे तक बढ़ता जाएगा। पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब इधर से जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 ऐसे बढ़ते जाएगा। अभी क्या है, अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है। ठीक है, 21वीं शताब्दी। ठीक है, तो अब देखो ये जो टाइम है, अगर इधर कोई घटना होगी तो हम बोलेंगे कि 2021 या 2024। ठीक है, ईस्वी, तो ये ईस्वी है, मतलब ईसा के बाद का है। और अगर बोलेंगे कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब ये वाला टाइम जो ईसा के जन्म के पहले है। तो आप समझ के ईसा पूर्व बोलेंगे, ईस्वी बोलेंगे, तो क्या 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 अंतर है। ठीक है, तो ऐसे ही है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो यही है, देखिए, तो ईसा पूर्व, अब देखिए
2500 से लेके 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये फली फूली सभ्यता, ठीक है, तो ये समझ गए, ठीक है। अब देखिए भौगोलिक विस्तार कहाँ है, वर्तमान पाकिस्तान और भारत के हिस्से तक फैली हुई है। आपने मैप देखा था ये वाला मैप देखा था, ये जो पूरा पाकिस्तान तक फैली हुई है, ठीक है, ये जो भारत है यहाँ तक फैली हुई है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में फैली हुई है, ठीक है। प्रमुख शहर कौन होता है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, धौलावीरा है, ठीक है, क्या बोलते हैं, हिसार में रानीगढ़ी है, राखी खड़ी है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ना, रोपड़ है, कालीबंगा है, राखी खड़ी है, ठीक है, रोपड़ पे, ठीक है। बनावली है, हड़प्पा है, मांडा है, मोहनजोदड़ो, चनोदड़ो है, फिर का धौलावीरा है, कालीबंगा है, ये सब बहुत सारे स्थल। फिर का भगत राव है, लोथड़ है, सुतकोटका है, फिर का बालाकोट है, फिर सुतकाकोट है, फिर का सुतकोंगोर है, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे स्थान, ठीक है। तो मेन मेन में कौन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। देखो खोज और उत्खनन 1920 में की 10 के पहली बार में खोजा गया था, ठीक है। प्रमुख उत्खनन रास्ता कौन था, हड़प्पा था, ठीक है। उसके 1921 में, फिर 1922 में कहना आएगा मोहनजोदड़ो। सबसे पहला स्थल कौन खोजा गया था, हड़प्पा से, इसलिए इसकी सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता पड़ा था, ठीक है। फिर मोहनजोदड़ो 1922 में कौन खोजा था, जयराम साहनी, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख सभ्यता है, ठीक है, प्रमुख स्थल है, अभी इसको देख लेंगे, ठीक है। अब देखिए मेजर साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड देयर फीचर्स है। अब देखिए साइट का नाम देंगे, लोकेशन देंगे और की फीचर्स मतलब वहाँ पर कौन कौन से ऐसे की पॉइंट है जिसको हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, पंजाब पाकिस्तान में है, ठीक है। अब देख लीजिए हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, बताइए कहाँ हड़प्पा मिला, ये रहा हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता कहाँ में है, पाकिस्तान में, ठीक है, क्योंकि इंडिया के ये ऐसे ही बॉर्डर है ना, बस ऐसे ही है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में आता है, ठीक है। तो हड़प्पा हो गया, ठीक है। का था फुटलाइज सीट, का था सीटेबल, का होता है टेराकोटा की जो मूर्तियाँ मिली हुई हैं वो कहाँ से मिली है, हड़प्पा से मिली हुई हैं। मोहनजोदड़ो है, सिंध पाकिस्तान में जो सिंध क्षेत्र है, देखिए मोहनजोदड़ो सिंध वाला क्षेत्र है वहाँ पे, ठीक है, सिंध पाकिस्तान। एडवांटेज ऑफ द ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट बात जो नहाने का स्नानागार मिला हुआ है वो है। फिर क्या होता है, डांसिंग गर्ल मिला हुआ है, ठीक है, डांसिंग गर्ल मिला हुआ है। स्टेटू अब सील मिला हुआ है, ठीक है, स्टेटस मिला हुआ है, सील मिला हुआ है, ठीक है। सील मतलब आपने ये देखा होगा ना, कहाँ गया, अभी आगे आएगा ये वाला, ठीक है, ये सील है, एक तरह की मोहर है, ये मिली हुई है, ठीक है। ये स्नानागार भी मिला हुआ है, ठीक है, ये देखिए स्नानागार बड़ा सा है। ड्रेनेज सिस्टम है, देखिए ये रहा ड्रेनेज सिस्टम, ये कहाँ से मिला है, आपने देख लिया कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऐसे लोथड़ है, गुजरात है, अर्ली डॉक है, ठीक है। फिर का मैकप्लेस मतलब बंदरगाह के लिए मेन फेमस है, ठीक है, लोथड़, ठीक है। गुजरात में पड़ता है, गुजरात इंडिया में है। फिर का कालीबंगा है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। इसमें का आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर फीड मिलता है, राइस मिलता है, ठीक है। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है वो कालीबंगा का बहुत बेहतर है, ठीक है, बात को ध्यान रखेंगे। और राइस वगैरह की मिलते हैं, तो एग्रीकल्चर फीड ज़्यादा मिलते हैं। फिर धौलावीरा है, धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। वाटर कन्वेंशन का होता है, कन्वेंशन सिस्टम है। फिर का है यहाँ पर इंडस स्क्रिप्ट मिला हुआ है। फिर अर्ली के स्टोन वॉल्स मिलते हैं, वो सब कोई मतलब ना। फिर राखी खड़ी है, ठीक है। फिर धौलावीरा है, गुजरात में है, ये हो गया, ठीक है। राखी खड़ी है, हरियाणा में है, हरियाणा के हिसार में पड़ता है। फिर क्या होता है, लार्जेस्ट सिटी है उधर, प्लानिंग है। फिर का पोर्ट है, ऐसे कोई मतलब ना। फिर का ऐसे मतलब 3-4 स्तर, चनोदड़ो है, चनो सिंध प्रांत में पाया जाता है। फिर का बरनौली हरियाणा में, हरनाना पाया जाता है। सुटकंगा तो गुजरात में है, सुटका कोडवली। फिर फर्टिलाइज सिटी जो मतलब इतना इंपॉर्टेंट ना, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट यहाँ से देख सकते हैं, देखिए मैप में देख लीजिए। चलिए मैप में देख लेते हैं, एक मिनट रुकिए, देखिए मैप। अब हम इंडिया का ना मैप बना देते हैं, ठीक है। हम ब्लैक में लेते हैं, चलिए ये आपको मैप इंडिया का समझ आएंगे था, तो ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये से होते हुए ये समझ लीजिए इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। साफ नहीं आ रहा है ना, चलिए ठीक है। अब देखते हैं, देखिए जो गुजरात वाला है, ये जगह, ये कहाँ है, लोथड़ है, ठीक है। इसको पेन चेंज करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला क्या है, लोथड़ है,
ठीक है। लोथल हो गया। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है, ये आपने देख लिया। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में है कालीबंगा। ये रोपड़ है, रोपड़ मतलब यहाँ पे, ये कहाँ पे है? हरियाणा में है। फिर ये कहाँ है? रानी खड़ी, ये कहाँ है? ये वाला हरियाणा है। तो बनावली और राखी खड़ी, ठीक है। और ये रोपड़, ये तीनों स्थान कहाँ है? हरियाणा में। आलमगीरपुर ये कहाँ है? यूपी में। यूपी में कहाँ पड़ता है? ये यमुना नदी है, ये गंगा नदी है, ये दोनों का दोआब क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? मेरठ में। मेरठ कहाँ है? यूपी में, ठीक है, यूपी में। फिर कहा तो चंदोदड़ो है, चंदोदड़ो ये रहा, ठीक है। और फिर ये मोहनजोदड़ो है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ये दोनों कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। फिर मांडा है, मांडा कहाँ? चेनाब नदी पे है, ये कहाँ? कश्मीर में है। फिर का हड़प्पा सभ्यता है, ये कहाँ है? चेनाब नदी और झेलम नदी के बीच में है, ये भी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्थल हैं, देखिए। अब ये नदी है, कावेरी नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी नदी है, ताप्ती है, और नर्मदा नदी है, और यमुना नदी के वो सब साइन। हाँ, कौन सी? हाँ हाँ, अभी आ रहा हूँ, 5 मिनट रुक जा बस। तो ठीक है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नगर और क्या होता है? वास्तुकला है, ठीक है। तो अभी हमने इतना पढ़ा है, अभी हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू कर देते हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता सभ्यता के नगर और उसके वास्तुकला, ठीक है। अब देखिए शहरी लेआउट कैसा था। देखो, ग्रिड पैटर्न था कि जो सड़कें थी एक दूसरे को किसमें समकोण पे काटती थी, ठीक है, ऐसा लेआउट था। फिर का आवासीय और का था सार्वजनिक भवनों के लिए किलाबंदी की गई थी, ठीक है। प्रमुख शहर कौन है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा जो किलेबंदी मैदान सुरक्षित और आवासीय परिसर था, ठीक है। जो मोहनजोदड़ो तक के केंद्रीय बाजार, महान स्नानागार और आवासीय जिले थे, ठीक है। ये अब महान स्नानागार है, केंद्रीय बाजार है, ठीक है। इन सब के लिए कौन फेमस है? मोहनजोदड़ो फेमस है। फिर आवास कहते हैं, ये ईंटों से बना हुआ था, ठीक है। देखो, मन के ईंट ईंट के आकार एक रूप थी, ठीक है। लेआउट था कमरे और केंद्र दिख रहा है। अगर आप कुछ घरों में देखो, आमतौर पर जो यहाँ पर घरें हैं एक मंजिले पाए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं 2 मंजिले भी पाए गए हैं, ठीक है। सुविधाएं थी एक अपने कुएं और बाथरूम और उन्नत सुविधाएं हैं, ठीक है। जो उन्नत सीवरेज है, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो नाली वगैरह है बहुत अच्छी है। जो नाली है उसको ऊपर से मतलब पकी हुई ईंटों से क्या करते हैं? उसको ढके हुई हैं। यहाँ की जो सड़कें होती हैं कच्ची होती हैं, ये बात को याद रखेंगे। जो मकान बने थे पक्के ईंटों से बने हुए थे, नालियाँ पक्की ईंटों से बनी हुई थी, लेकिन जो सड़कें थी वो कच्ची थी, ठीक है। सार्वजनिक भवन थे, ठीक है। मानस नगर अनुष्ठान का सामुदायिक भवन था। अनाज जो अन्नागार है, केंद्रीय अन्नागार वगैरह है, ठीक है। जल निकासी प्रणाली, उन्नत इंजीनियरिंग और प्रणाली से स्वच्छता अच्छी तरह से योजनाबद्ध था, और अपशिष्ट जल प्रबंधन था। नालियों के माध्यम से जो गंदे पानी थे वो निकल जाते थे, और अच्छे पानी के लिए अलग सुविधाएं बनाई हुई थी, ठीक है। ये था। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के अर्थव्यवस्था और व्यापार। देखो, अर्थव्यवस्था और व्यापार है तो कृषि प्रथाएं, उन्नत सिंचाई और जल प्रबंधन था। जाहिर सी बात है, उन्नत होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। उत्पादन जब ज़्यादा होगा, ठीक है। देखिए, अब जाहिर से उन्नत सिंचाई व्यवस्था ज़्यादा होगी तो क्या होता है? उत्पादन होगा। जब उत्पादन होगा तो सरप्लस उत्पादन होगा, मतलब अधिक उत्पादन होगा, तो उसका क्या होगा? व्यापार होगा। व्यापार होगा तो फिर आर्थिक गतिविधियाँ होंगी। आर्थिक गतिविधियाँ होंगी तो हम दूसरे सभ्यता, जैसे मान मेसोपोटामिया है, मेसोपोटामिया है, ठीक है। इसे व्यापार करने के साक्ष्य मिलते हैं। और तो बहुत सारे बंदरगाह होंगे, जैसे लोथल बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह, ठीक है। लोथल बंदरगाह से मेसोपोटामिया जाते हैं, इनके साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। व्यापार के मार्ग आंतरिक व्यापार भी है। देखो, देखो, शिल्प उद्योग में का मृतभांड करते थे, मोती और आभूषण बनाते थे, कीमती पत्थर थे, मोहरे थी, स्ट्रीट लाइट थे, धातु का तांबा, कांसा, शीशा, तीन इत्यादि में इत्यादि करते थे। जो व्यापार थे आंतरिक व्यापार थे, सभ्यता के भीतर शहरों को जोड़ने वाला नेटवर्क था। जो आंतरिक व्यापार, जैसे मान लीजिए कि मोहनजोदड़ो से हम हड़प्पा चले गए, ठीक है, व्यापार करने। बहुत सारे ऐसी जगह, दूसरी जगह मतलब अपने ही शहर में व्यापार करें तो उससे आंतरिक हो जाएगा। बाहरी व्यापार जैसे मेसोपोटामिया और मध्य एशिया और खाड़ी देशों के मार्ग से जाते हुए गए व्यापार करने, ठीक है। वो मेसोपोटामिया सभ्यता के साथ व्यापार के कौन से? यहाँ पर देखो, जो व्यापार करते थे तो क्या व्यापार पैसे देते थे? पैसे था नहीं, वस्तु के बदले वस्तु। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए मैं तांबे का एक कोई खिलौना बना दिया, ठीक। तो उस खिलौने को देख के हम उसके बदले अनाज ले लिए, गेहूँ ले लिए, इसका इस सब का वो था, व्यापार था। तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। कपास के वस्त्र, अनाज के बदले टीन, तांबा इत्यादि विलासिता की वस्तु लगी थी। संस्कृति में एकता विनिमय था। प्रकृति की समानता, तांबा और माप था।
ठीक है। दस्तावेजीकरण तो मेसोपोटामिया रिकॉर्ड से कथम मीलुहा के साथ व्यापार का उल्लेख मिलता है। कथम मिलुआ बोलते हैं, मिलुआ मिलुआ के व्यापार के साथ उल्लेख मिलता है, ठीक है, मेसोपोटामिया के। ये सब साक्ष्य हैं जो दर्शाते हैं कि हम मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करते थे, ठीक है। अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता में जो सामाजिक संरचना थी, अब उसको देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक संरचना क्या है? देखो सामाजिक पदानुक्रम था। स्तरीकरण के प्रमाण मिले हैं, घरों के आकार और गुणवत्ता और कब्रों के समान होते हैं, ठीक, कब्रों में समानता समानता मिली है। कहते भूमिकाएं और व्यवसाय, शिल्प और क्या होता है, कृषि और शिल्प, उत्पादन व्यापार है, ठीक, उत्पादन और व्यापार मिलते हैं। जो सामाजिक अनुक्रम तो कहते हैं कि जो ऊपरी टीला और निचली टीला, जो समाज का दो वर्गों में बटा हुआ था। एक व्यापारिक वर्ग था, एक एक तो सामान्य जन थे, एक व्यापारिक वर्ग था, एक शासक वर्ग था। जो शासक वर्ग था वो ऊपरी टीला मतलब ऊपर रहता था, और जो नीचे रहते थे वो नीचे रहते थे। और कुछ सुरक्षा गार्ड और अगर भी होंगे तो सब नीचे रहते थे, ठीक है। फिर दैनिक जीवन है, दैनिक शहरी का देखो शहरी जीवन है। अब जहाँ से सुनियोजित जो शहर बनाए गए हैं, तो जो शहरी जीवन बेहतर होगा, साख सुविधाएँ बेहतर थी। सामुदायिक गतिविधियाँ थी, सार्वजनिक स्नान है, सामुदायिक पूजा स्थल है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारी सामुदायिक गतिविधियाँ भी होती थी, ठीक है। वस्त्र और आभूषण है। वस्त्र के बने हुए देखो 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 यहाँ पर वस्त्र का तो बुने हुए वस्त्र संभवतः सूती वस्त्र होते थे। आभूषण में क्या था, सोना चांदी अर्ध कीमती पत्थरों और मोतियों के गहने बने हुए थे, ठीक है। आहार और भोजन है। कृषि आधारित वस्तुएं, शाकाहारी आहार, गेहूं और मटर, तिल है। खाना पकाने और भंडार, अनाज अनाज घर है, भंडार और क्या होता है, साधारण चूहे हैं और सामुदायिक भवन है, ठीक है। ये सब क्या दिखाते हैं, आहार और भोजन को दर्शाते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और धार्मिक और उसमें जो प्रथाएं थी कैसे मानती, जो मुख्य देवता थे मातृ देवी की मूर्ति है, ठीक है। वहाँ पर देखो एक जो पशु पूजा होते थे, एक सिंह बैल का होता था, ठीक है। मातृ देवी है, प्रोटो शिव और आकृति की पूजा करते थे। देखो सिंधु माता को मानते हैं। एक आपने एक मूवी आई होगी सिंधु, देखो कि मोहनजोदड़ो एक मूवी है, ऋतिक रोशन उसमें हीरो है। उन्होंने मतलब एक अच्छी तरह से बताया गया है कि कैसा समाज था। मातृ देवी है, सिंधु माता को भी मानते हैं वो, ठीक है। एक सिंह वाले बैल की पूजा करते हैं, ठीक है, जो उनका मुख्य देवता है माना गया। एक बार आप उसको मूवी को देखेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेकिन हाँ वो मूवी है तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते, वो बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। लेकिन फिर भी जो ये हमारी मूवी होती हैं, फिल्में होती हैं, समाज का आईना होती हैं। समाज को एक दर्शन मतलब एक दर्शन देती हैं, एक दिशा देती हैं, उस बात की होती है। अनुष्ठान ज़ाहिर सी बात है, अनुष्ठान में समारोह, अग्निवेदिका है, फिर मानस स्नानागार है, फिर अंत्येष्टि संस्कार है, कब्रों में मिले पात्र और मिट्टी के पात्र और आभूषण मिले हैं। फिर का मान की अनुष्ठी प्रथाएं मिली हैं। फिर का प्रतीक और मूर्तिकला है, फिर मुहरें मिली है, कहते मोहरें मिली, पशु मृतिका और अनुष्ठान मूर्तियों में मनुष्य और संभवतः प्रतिमाएं मिली है, और स्वास्थ्य और अन्य धार्मिक महत्व के चिन्ह मिले हैं। अभी आपको हम एक डायग्राम दिखाते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि और भाषा है। तो फिर कहते इंडस की लिपि में इंडस लिपि है, मतलब इनकी लिपि जो ऐसी है कि पहले ऐसे ऐसे लिखते लिखते गए, फिर ऐसे इधर से ऐसे लिखेंगे, दायां से बायां बायां से दायां, मतलब इनकी ये लिपि है, ठीक है। ये लिपि है। अभी तक इनको जितने ये जो लिपि मिली है उसको हम पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। तो इसके बारे में कहना सब बेकार है अभी, ठीक है। देखने के प्रयास किए गए हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं गया, पैटर्न की पहचान नहीं की गई है। भाषा सिद्धांत द्रविड़ द्रविड़ मानते हैं, क्योंकि द्रविड़ में क्या होता है, दाएं से बाएं लिखा जाता है, लेकिन इसमें दाएं बाएं सब है, ठीक है। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। ये सब भी मतलब का है अभी। कला और संस्कृति देखते हैं। मूर्ति कला की हम जाति माता देवी की पूजा होती है, ठीक है। सामग्री का मिट्टी है, बर्तन है, ठीक है। अब यहाँ विषय वस्तु थीम में पशु, मनुष्य और मिथ के प्राणी है, ठीक है। मोहरे नक्काशी है, अभी आपको मोहरे दिखाएंगे, धार्मिक का प्रतीक पता चल जाएगा। आभूषण के पात्र हैं, सोना चांदी ये सब जानते हैं, आभूषण वहाँ पे है। लेकिन कांसे और तांबे और कांसे की मिला के, तांबा और कांसा को मिला के ताम्र प्रसार संस्कृति बना देते हैं ये, ठीक है। तकनीकी है, ठीक है। यहाँ पर देखो कांस्य युग सभ्यता में तांबा और कांसा को मिलाकर तांबा, कांसा, शीशा और तीन ये सब प्रमुख धातु कर्म है। औजार, हथियार, आभूषण ये है। देखो हथियार कोई साक्ष्य तो नहीं मिले हैं अभी तक, ठीक है। लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि हथियार भी रहे होंगे, ठीक है। औजार और हथियार भी कार्य क्षमता को तो उच्च कारीगर और विशेषकृत है, क्योंकि जो समाज था इसमें हथियार के साथ में मिले नहीं है, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं, एक शांत सभ्यता रही होगी, ठीक है। माप तौल है, माप तौल में क्या होता है कि जो ईंटों का जो आकार है एक निश्चित आकार है हर जगह की ईंटों को, तो इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे लोगों को माप तौल का एक वो रहा होगा, जो माप तौल को मांगते हैं 16x, मतलब 16 के गुणज में मापन प्रणाली थी, ठीक है। पतन और लुप्त होना, देखिए वो देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बहुत सारे कारण रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं कि बाढ़ भूकंप आ गया होगा, बाढ़ आ गई होगी,
आर्यों का आक्रमण कर लिए होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ ऐसे रोग आ गए होंगे, जिससे सब इस सभ्यता के पतन हो गया। लेकिन बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन अगर इन सब सिद्धांतों में अगर सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है तो क्या पर्यावरणीय परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन है, जल की कमी हो सकता है, या जनसंख्या बढ़ती गई होगी और संसाधन कम पड़ गए होंगे, तो लोग उस जगह को छोड़ के जो गंगा और यमुना के जो दोआब है उधर आ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट लगा सकते हैं। देखिए, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, गहन उपयोग, पर्यावरण सरल हो गया, नदी मार्ग में परिवर्तन हो गया, टाइटैनिक टाइटैनिक गतिविधियों को भी मानते हैं। ठीक है, आर्यों का आक्रमण भी मानते हैं। लोग कहते हैं कि आर्य आए थे, उन्होंने आक्रमण करके पूरी सभ्यता को समाप्त कर दिया। ठीक है, पर्यावरणीय परिवर्तन है। देखो, वन कटाई, मृदा और वर्षण में कमी हो गई होगी। ठीक है, मृदा की लवणीकरण होगा, मतलब एक ही जगह बार बार सिंचाई करते करते मृदा की लवणीकरण हो गया होगा, और अति उच्च सिंचाई में का तो उत्पादन की कमी आ गई होगी, उत्पादन की कमी से फिर चले गए पहाड़ और संस्कृति का प्रभाव हो गया, तो पलायन और संस्कृति से बाहर की प्रथाओं का प्रभाव हो गया। तकनीकी मैं ये सब बेकार है। ठीक है, प्राथमिक साक्ष्य मतलब कोई मतलब, ये मेन इसका पर्यावरणीय, इसी को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए विरासत और प्रभाव। देखो, बात की सभ्यता का प्रभाव पड़ा है, नगर योजना, वास्तुकला और ग्रेड लेआउट, जल निकासी प्रणाली है। हम जो हमारी अब संस्कृति है, जो अब हमारी जो सभ्यता है, इसमें हम उस सभ्यता से बहुत सारे सीख ले सकते हैं। जैसे नगर योजना कैसी थी, वास्तुकला कैसी था, ग्रिड लेआउट, जल निकासी प्रणाली है। आज भी हम स्वच्छता के मामले में बहुत पीछे हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बहुत ही स्वच्छ रहते थे। ठीक है, वहाँ पे स्वच्छता की बहुत एक विशेष व्यवस्था थी। ठीक है, लेकिन आज भी देखो कि हम स्वच्छ भारत मिशन चलाते हैं, लेकिन फिर भी उतना स्वच्छ नहीं कर पाते हैं। गंगा नदी, दिल्ली की यमुना नदी को अब देख लीजिए कितनी गंदी हो गई है। ठीक है, अभी नया नया, अभी देखिए नया पेरिस में ओलंपिक हो रहा, उन्होंने पूरी नदी को ही साफ कर, नहीं 1000 वर्ष पुरानी नदी को उन्होंने साफ कर क्लीन कर दिया, जो देख के ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, अच्छी चीज़ों सीखने में क्या जाता है। ठीक है, वैसी ये चीज़ें यहाँ पे है। ठीक है, तकनीकी और धातुकर्म, मृतभांड की कला देख सकते हैं, व्यापार की प्रथाएं और नेटवर्क देख सकते हैं। ठीक है, पुरातात्विक महत्व है, जो उनका पुनर्खोज हुई थी, दक्षिण एशियाई पुरातात्विक एक मील का पत्थर है। ठीक है, सांस्कृतिक विरासत है, प्राचीन मानव समाज और अंतर, देखो सभ्यता की क्या होता है, अंतर्दृष्टि है, संरक्षण और जल, ये सब पुरातात्विक कार्य है। ठीक है, आधुनिक व्याख्याएं कर सकते हैं, संस्कृति पहचान, भारत और पाकिस्तान की संस्कृति विरासत का हिस्सा रहा है। ठीक है, स्थिरता के लिए प्रेरणा, नगर योजना और जल प्रबंधन हम सीख सकते हैं। ठीक है, कलात्मक और साहित्यिक प्रभाव होता है, आधुनिक मीडिया से प्रतीक और कलाकृतियाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब आपको हम कुछ चीज़ें ना इसको मैप के थ्रू समझाते हैं। देखिए, ये रहा हमारी कौन से इंडस नदी है। ठीक है, ये हमारी इंडस नदी है। ठीक है, इसी के आसपास सारे स्थल हैं। ठीक है, ये चीज़ देखिए, ऊपर चाइना है, इधर अफगानिस्तान है, ये पूरा पाकिस्तान का एरिया है, ये पूरा पाकिस्तान है, ये पूरा भारत है। ठीक है, ये पूरा भारत है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए, हड़प्पा साइड, जो हड़प्पा स्थल है, ये देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता की जो सुतकोंगीर है। ठीक है, मांडा है, कश्मीर में है। देखिए, दिख रहा है कश्मीर। ठीक है, ये भारत में जो हड़प्पा है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, मोहनजोदड़ो यहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये चंदोदड़ो है, पाकिस्तान में है। ठीक है, ये है आलमगीरपुर। ठीक है, ठीक है, ये धौलावीरा, ये कहाँ है, गुजरात में है। ये सुतकंगोर है, गुजरात में है। फिर का रोडी है, ये सब स्थल है। फिर यहाँ पे देखिए, ये वाला रोपड़ है। ठीक है, रोपड़ है। फिर क्या होता है, कालीबंगा है। ठीक है, राजस्थान में। राखी खड़ी है, ये देखिए यहाँ पे हिसार में है। फिर का है बनावली है, ये भी का है, दोनों हरियाणा में है। ठीक है, ये होता है। ये देखो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की सहायक अगर पूछ ले, मान लो सिंधु नदी पड़े, सिंधु की सहायक नदी ही पूछ ले, तो ये झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। ठीक है, सतलज नदी है। ठीक है, सिंधु घाट सभ्यता का स्थल है, आपने अभी ऊपर देखा ही था। ठीक है, सिंधु घाट सभ्यता का क्षेत्र देख लीजिए। देखिए, रंगपुर, लोथड़, सुतका, धौलावीरा, रोजड़ी। ठीक है, अमीरी, चंदोड़ो, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गुमला। ठीक है, कालीबंगा, रोपड़, बनावली, राखीगढ़ी, आलमगीरपुर। देखो यहाँ ना, यूपी तक गया है। ठीक है, गंगा और यमुना की जो गंगा यमुना है, इनके दो आपको जो बीच में क्षेत्र है, यहाँ पे है आलमगीरपुर। ये यूपी में पड़ता है, मेरठ है। ठीक है, तो यहाँ तक है। तो ये सभ्यता देख ली। ठीक है, और ये अपना मैप देख लिया, पूरा मैप में कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, अभी मेन चुपते, ये मेन ये बंदरगाह है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, लोथल बंदरगाह है। ठीक है, और ये क्या है, किरसा है। फिर का तो बांदली है। ठीक, ये जो मेन है ना, गुजरात का स्थल है, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपको यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा स्थल है, इसमें देख लिए, राखी खड़ी है। फिर क्या होता है, मोहनजोदड़ो है। ठीक है, पाकिस्तान में है। का तो मेहरगढ़ है। ठीक है,
पाकिस्तान में। ये मेहरगढ़ ऐसे दे देगा ना, मेहरगढ़ असर संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, तो हम यहाँ तक लगभग सिंधु घाटी सभ्यता को लगभग इंपॉर्टेंट है जितना उतना पढ़ लिए। अब इससे रिलेटेड हम कितने प्रीवियस ईयर में MCQ आए हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।